पिक्चर चालू करो बे। आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो उन्हें गिद्दड़ भी नहीं मानता हूँ। सुनिए, कि शेर जब डर जाता है गुफा में घुस जाता है, तो मोदी जी डर गए थे तो गुफा में चले गए। हिम्मत है तो सामने आके सवालों का जवाब दो। जितने भी लोग हैं सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी अपने मेहरारू को छोड़ना मत, साथ में ही रखना, क्योंकि मन की बात भी रखने के लिए ना आपको रेडियो पे आना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, एक चीज, जिनके पास 2014 से पहले हर समस्या का हल हुआ करता था, आज देश की सबसे बड़ी समस्या वही बंदा बन के बैठ गया। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा वो बताइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बन पाएगा। ये देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। बात तो सही है। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को गुलामी में जीने का शौक नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुंझुना बजाएंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमको नहीं है। बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बात तो सही है। दूसरी बात नहीं चाहते हैं, हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। गजब बेइज्जती है। अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल, वो गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। सही पकड़े हैं। ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है। हूँ करने से काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोला करिए साहब। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? राजा जब अंधा हो जाए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर भाई पुकारो चोर चोर चोर, तो चोर को चोर बोलिएगा साहब। लगता है चोर है, बिल्कुल चोर है। गुलाम कह रहे हो चोर है भाई, जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? गुड क्वेश्चन। जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनिए, जो डेली 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल अनुराग ओझा भरवाता है और उसकी चोरी हो रही है, तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा। शाबाश बेटा। और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो कहाँ चाहता कि हिंदुस्तान छोड़ दे? भाई ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दे। अरे भैया, उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। क्या बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। गजब बेइज्जती है। एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? गुड क्वेश्चन। तरक्की है बस। शौचालय देखिए, कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। अच्छा, बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं। और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालों। अपने आप को पत्रकार कहते हो, मैडम आप हंसिए मत, इनकी चापलूसी को देखिएगा। लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारा बैंक अकाउंट चोरों के साथ में आप चोर हैं। चोर तो आप लोग, आपकी शकल पे इनकी शर्म तो आपको आनी चाहिए। इनके मुंह पे कैमरा घुमाइए भाई, चोर जैसी शकल लेकर चले आए हैं कैमरे के पीछे। इस तरीके से आप पत्रकार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस देश को बर्बाद करने में, सुनिए, अरे दलालों सुनो, पहले सुन लो, दलाली बंद कर लो। इस देश को जितना बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आप जैसे पत्रकारों का हाथ है। बड़े खतरनाक लोग। आप काम गिनने हैं तो आप उनकी योजनाओं की लिस्ट देख लीजिए। 156 योजनाएं चल रही हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया गया। 2 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। कब हो गया ये? प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ते हैं तो तुरंत आप मुझे सीएमआई की रिपोर्ट दिखाइए। अरे दादा, आप समझदार हैं, आप ऑनलाइन निकाल लीजिए रिपोर्ट। अच्छा,
156 योजनाएं चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला? योजना नहीं पूछा, 2 करोड़ रोजगार लाभ मिला? दिया गया नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ, हो गई होंगी। कहाँ बना है? बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। 3 हुआ अभी तो, तो हम 100 थोड़ा गिनाएंगे आपको। मतलब काम नहीं हुआ है। तो अच्छा, आप आप गूगल कर बताइए, लीजिए, आप गूगल कर भाई लीजिए। सुनिए, हम गूगल क्यों करें? प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया। 2014 में कहा, भाइयों बहनों मित्रों, बेच रहे हैं भारत को, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। अच्छा, उन्होंने कहा क्या था? रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, सेल बेच दूंगा, खेत बेच दूंगा, खलिहान बेच दूंगा। ठीक है। और अगर जिसने हमसे जिसने सवाल पूछ लिया, उसका चमड़ा भी बेच दूंगा। अभी और सुनिए, प्रधानमंत्री जी से आप सवाल पूछ लो, देशद्रोही साबित कर दिया जाओगे। गजब बेइज्जती है। किसान अगर सवाल पूछ ले, खालिस्तानी साबित कर दे देते हैं। अगर कोई दलित पूछ ले तो उनको नक्सलवादी कर देते। बात तो सही है। कोई मुसलमान सवाल पूछ ले तो उनको देशद्रोही और पाकिस्तानी कहने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुसलमान कितने पत्रकार है, रोज सवाल पूछते हैं। मोदी जी से पूछते हैं आप। बिल्कुल प्रधानमंत्री से। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के किसी भी नेता का आपने इंटरव्यू करा भी ये कहाँ फंस गया भाई मैं? किया ना? और किसी भी में हिम्मत है भैया? है मोदी जी, आप आज तक को इंटरव्यू दे देते हो कि क्यों दलाली करता? बड़े खतरनाक लोग हैं। कितने थे? बेच दिया। बेच दिया कैसे गया? आप काम नहीं कर, सुनो, गवर्नमेंट में जाने के बाद काम नहीं करोगे तो प्राइवेटाइजेशन होगा ही। क्या? अच्छा, मतलब इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट में जाके काम। बात सुनो। बोल। दामाद चाहिए सरकारी, ठीक, और हॉस्पिटलिटी चाहिए तुमको प्राइवेट। हाँ। कैसे काम चलेगा? हम ही तुम ही तो रहते हैं गवर्नमेंट में, हम ही तुम ही तो कर्मचारी रहते हैं। काम नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या विधायक करेगी? नहीं है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे चाचा विधायक नहीं। पैसे कहाँ से देगी बताओ तो? कि सिलेंडर सस्ता किया गया कि नहीं? सिलेंडर महंगा किया गया है। महंगा किया गया है। हाँ? अब आए ना लाइन पे। और भाजपा ने क्या कहा था? बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार है। भाई, सिलेंडर- इस भाई सुनिए, हमको सिलेंडर की मार की बात अलग है। मैं जानता हूँ मोदी जी आपसे भी ज्यादा तेज बोलते हैं। मोदी जी कि हमको दिक्कत नहीं है, आप सभी मात्रा बनेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। देश के लिए देश अगर बोलते के लिए, हैं हाँ। तो आप बताइए कि 410 रुपए में था, बात तो सही है। 410 रुपए में सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही थी? सिलेंडर लेके घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी? गुड क्वेश्चन। आज 1100 रुपए में सिलेंडर है। स्मृति ईरानी जी कहाँ लापता है भैया? महंगा है सिलेंडर, आप भी सिलेंडर महंगा मानते हैं महंगा। है। मानते हैं सिलेंडर महंगा है। 50 और 55 में था, 100 रुपए में आपको मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? एक बात आपको डीजल पेट्रोल कितने में मिल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ ये कहाँ फंस गया भाई मैं? 100 के करीब मिल जाए। अरे आपको भी, हाँ, सबको मिल रहा है भाई। सबको कैसे मिल रहा है भाई? सुनो 100 रुपए, लेकिन इकोनॉमिक देख रहे हो कहाँ जा रही है? बदल। कहाँ जा रही है इकोनॉमिक? की अर्थव्यवस्था कितनी है? $4 ट्रिलियन पहुँच गई है। हाँ, क्या था? भाइयों बहनों मित्रों, हमारी सरकार बनेगी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे। मतलब एक ट्रिलियन नीचे वाली 5 ट्रिलियन पहुँचने वाली देश के 22। अरे भाई देखो, फिर वही बात। उन्होंने कहा था 2022 तक। शाबाश बेटा। जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ हाँ, बेटी बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे ए पत्रकार, सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री है। हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब। अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। 22 5 काम। एक सुनिए, एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है, अभी मजा आएगा ना। कि एक ही नारा एक ही नाम। पत्रकार महोदय, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। भैया काहे जय श्री राम? काहे जय श्री राम? आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई, निगेटिविटी दिखाई देती है देश में। अच्छा, हमको सिखा रही है। पॉजिटिविटी मोदी दिखाई जी इतने देती है तुमको। प्रधानमंत्री हैं कि अगर मोदी जी आ जाए तो मैं चुम्मा ले लूंगा। क्या बोला? कि अगर मोदी जी आ जाए तो मैं चुम्मा ले लूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी आई लव यू। हाय उस योग्य है। हाँ, तो मैंने क्या बताया? अब आप काम गिनवाइए। डिलीटर में नंबर 1 है। काम गिनवाइए भाई, 5 काम। तभी तो क्या एक्सप्रेस वे आपको दिखाई नहीं देगा? ये फंस गया सी। जी बनाए हैं? कौन सा नाम गिनाओ? कौन सा?
नाम गिना एक्सप्रेस है कौन सा? भाई नहीं, नाम गिनाओ। NH-34 कौन किसका है? एक दूसरा का और, हाँ कानपुर एक्सप्रेस वे, दिल्ली कानपुर एक्सप्रेस वे बन गया। बन रहा भैया। हमको लेके चलो। तीसरा काम, चलो तीसरा जल्दी बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और दिल्ली हैदराबाद एक्सप्रेस वे। सिर्फ नाम गिनाने से नहीं होगा। दिल्ली कानपुर, दिल्ली हैदराबाद गिना नहीं पाओगे। चौथा गिनाओ। क्या? चौथा गिनाओ। इसका चौथा गिनाओ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चौथा गिनाओ। 2.5 लाख जो उन्होंने 2 करोड़ का वो रोजगार की बात की थी, वो भर्ती हो रहे हैं कि नहीं हो रही? कब हो गया ये? और कौन सा सेक्टर में? कौन सा सेक्टर है भाई? नाम गिनाओ, सेक्टर गिनाओ। डिफेंस सेक्टर हुआ, हर सेक्टर में भर्ती आ रही है। ये प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और गरीब का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बेईमानी दिखाई देती है, बाकी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। नहीं। काम गिनवाओं में खुश हूँ भैया। तुमको दिखाई नहीं देता काम? होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अंधभक्ति नहीं। राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? चाय तो देश पी रहा, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। मैडम इनका भी सुन लीजिए। गजब बेइज्जती है। सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 10 साल हो गए। 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। गिनाओ कहाँ है? एक गिनाओ पहले। तुम्हें मिला रोजगार? आपको मिला है? मिला है कि नहीं? नहीं मिलेगा। अभी भी कह रहे चाय बेचो, फिर कह रहे चाय बेचो। नहीं उसी होगा भी। प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है, फिर कह रहे हैं अमित शाह के लड़के की योग्यता नहीं है, उसको बना दिया सचिव। अभी भी समय है, जाग जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर कह रहे हैं 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ। बात मत पलटो। पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार में। हाँ, आप ही लोग कह रहे सब ना, कांग्रेस सरकार में हमारे पिता मुख्यमंत्री थे। खाओ माँ कसम। सुन लो, कांग्रेस के 70 साल, भाजपा के 10 साल। IIT सुन लो, भाई बात नहीं सुना नहीं होगा नाम। जुम करो। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अंधभक्तों सुधर जाओ। हाँ, 5 काम। 10 अंधभक्त नहीं, बीजेपी की सपोर्ट। हम बीजेपी का विरोध भी करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। सपोर्ट ही नहीं करते, हम देश की बात करते हैं भैया। देशभक्त हो ना? RSS ने आजादी के 52 साल तक अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया और राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट लिए घूमते हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे झूठे लोग हो। देश की बात कर, देश की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की नहीं। देश किसके? राष्ट्र और देश में क्या फर्क है? नहीं, राष्ट्र और देश में फर्क बताओ। ये फंस गया सी। फूट डाली जा रही है। कौन सी फूट डाली जा रही? कहाँ फूट डाली जा रही भैया? कहाँ फूट डाली? गूगल करो, चेतन सिंह ने किसको मारा? दाढ़ी और टोपी देखकर मारा गया। आप बताइए फूट है कि नहीं है? नंगा करके नहला रहा। भाई एक सवाल आपसे, अनुराग, एक सवाल। आप बात करते हो अखंड भारत बनाएंगे ना? अखंड भारत में कितने देश आते हैं? नाम गिनाओ। मुझे अखंड भारत हो, मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता, जो जैसा है वो वैसा रहे, जो जैसा है वैसा रहे। बस हवा निकल गई। इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी। इस समय इंस्टाग्राम पे 2 रील बहुत ट्रेंड कर रही है। एक तो मोए मोए और दूसरा नहीं मारो मुझे मारो, नहीं मुझे मारो। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते हैं विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से, अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 काम गिना, तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मोदी से पूछना था आपकी डिग्री क्या है, मुझे बताएं। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए हैं भाई। मास्टर पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग सुना है पहले? जी के सामने कौन है? विकल्प ही नहीं है कोई। आपकी मोदी जी ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप बताओ भाजपा 10 साल से 10 साल ये बताइए 10 साल हो गए ना भाजपा को, मोदी जी 10 साल हो गए, तो आपको कैसा लगा? काम बढ़िया लगा कि खराब लगा? ये फंस गया सी।
ये बढ़िया भी लगा, खराब दोनों लगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ भैया, ठीक। बोल रहे थे जैसे सभी पात्रा है यार। मुझे पॉलिटिक्स नहीं इंटरेस्ट है। अच्छा, पॉलिटिक्स नहीं, मुझे सपोर्ट कर रहे इंटरेस्ट है। मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करते भाई, क्यों सपोर्ट करे मोदी जी? अभी तो कह रहे थे ना नहीं सपोर्ट करते, फिर मैं देश को सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को नहीं सपोर्ट करूंगा। आज ही बदल लिया साला। क्या देश के लिए काम किया नहीं किया मोदी जी ने? किया नहीं किया वो जानेंगे, उनका आने वाला चुनाव उनको खुद बताएगा। इलेक्शन जनता खुद बताएगी। तो आप क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। आइटम है ये। हम तो इस बार अभी वोटिंग करने योग्य हुए, तो हम कुछ नहीं जानते। वोट करेंगे, पहला वोट होगा। आप क्या चाहते हो, मोदी जी आए आपकी कि ना आए? मैं चाहता हूँ एक बार राहुल गांधी को चांस दूंगा। मैं चाहता हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ इसलिए सुनो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि 2 टर्म बीजेपी हो चुकी, तीसरा टर्म मैं चाहता हूँ सरकार पलटे। अच्छा। लोगों में विकासशील की भावनाएं बढ़ेंगी, जैसे वहाँ राजस्थान में हुआ, सरकार पलटी, बीजेपी आई, बीजेपी लोगों के लिए काम करेगी, नहीं करेगी जनता उठा के फेंक देगी। गजब बेइज्जती है। वहाँ फेंकेगी ना जनता तो काम बीजेपी भी काम करेगी। हमें लगता है नीतीश कुमार के लड़के हैं ये। नीतीश कुमार के लड़के, हमें नहीं, हमें देश। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कहा नहीं ना कि मोदी कोट करेंगे, पीछे से आया। कहा नहीं, कहा नहीं कि मोदी कोट करेंगे। संबित पात्रा होंगे, आते आते हवा टाइट हो गई। ये आप कर सकते हो पॉलिटिक्स, ठीक, इतनी गहरी समझ रखोगे। हमें पॉलिटिक्स नहीं, हमें देश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। चाहते बदलाव हो, 24 में चाहते आप बदलाव हो। बदलाव होना चाहिए भाई, बदलाव नहीं होगा तो जनता कैसे उभरेगी? बात तो सही है। हो गए मोदी जी को बहुत है। एक बात बताए, टर्म बहुत है मोदी जी के लिए। टर्म बहुत है भाई उनके लिए, ठीक। तीसरा टर्म मैं चाहता हूँ राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और कोई नहीं। समर्थक आप लग रहे थे कि भाजपा के हैं। फिर मैं भैया भाजपा का है समर्थन करेंगे, हम भाजपा का विरोध भी करेंगे गलत कामों के लिए ना। शाबाश बेटा। ये तो बेहतर है, यही होना चाहिए। मुझे भी क्या है? राहुल राहुल नाम है, अच्छा नाम है। प्रधानमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे।